मम्मी। पिया जी आपने इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी कर दी इतने सुबह सुबह? जो बिस्तरा बांध दिया है मैंने। ये बिस्तरा भी बांध लिया और ये बैग भी तैयार कर लिया? हाँ मुझे ड्यूटी पे जाना है। इतनी जल्दी? इमरजेंसी कॉल आई है 1 बजे के समय। हमारे देश में घुसपैठियों ने घुसपैठ कर दी है। अच्छा। और मुझे हर हाल में ड्यूटी पे जाना होगा। अब तो रात में तो सवारी भी नहीं मिलेगी पिया जी। कोई बात नहीं, सवारी में ढूंढ लूंगा। हमारी नई नई शादी हुई है और तुम नई नवेली दुल्हन ने छोड़ के जा रहे हो पिया जी। तुम कितने अन्यायी हो। अन्यायी हूं मैं? हाँ। देख फौजी ऐसा होया करता है, एक तो फौजी भारत माँ से बहुत प्यार करता है। भारत माता से प्यार करते हो? एक तो भारत माता और एक घर में बहू माता, दो ही प्यारी होती है फौजी को, उसके अलावा कोई तीसरा प्यारा नहीं होता। सीमा पे रक्षा करने के लिए जा रहे हो? तेरी कसम, तुझसे प्यारी भारत माता है, उसके बाद तेरा नंबर आता है। अच्छा। लेकिन मेरी मजबूरी है, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो तेरा खर्चा कहां से चलाऊंगा, तेरी लिपस्टिक कहां से लाऊंगा? अच्छा लिपस्टिक का डर है तुझे मेरी? लिपस्टिक की चिंता है? कोई दिक्कत नहीं, मैं पड़ोसी उनकी मैं लगा लूंगी। लगा लेगी? इनकी यूज कर लूंगी। और तू मुझे छोड़ के मत जावे पिया जी। पड़ोसी की लिपस्टिक लगाई कहीं मामला और दूसरा कर दे तुम। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुझसे, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुन ले गोरी। यही कोई काम ढूंढ लो। अच्छा हाँ। काम फाम ढूंढने का, मेरी बात सुन तो पहले। अच्छा सुनाओ, तुम अपनी बात सुनाओ, हम तो थारी सुन रहे। काम ढूंढने की बात कर रही है, परचूने की दुकान में नहीं खोल नहीं सकता। आइए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए, अरे दिल अपने ने थाम लिए, दिखे इसी रकम की चाहना को मत जाने का नाम लिए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए, दिल अपने ने थाम लिए, इसी रकम की चाहना को मत जाने का नाम लिए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए। हरी पेट की खातर सब कुछ चाहिए, के धगताना चाले से, यानी उम्र में छोड़ के जा मेरे गल में फांसी घाले से। अरे सुबह के मत ना रोवे, सुबह के मत ना रोवे, हरी मेरा कालजा हाले से। एक क्यों कर रह लूंगी मेरी जिंदगी राम हवाले से। क्यों कर जिंदगी राम हवाले, क्यों कर जिंदगी राम हवाले, तेरी चाहे कितने दाम लिए, तेरे दामान के फूकू खिड़ा मत जो पड़ के आम लिए। हरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए। नहीं पिया जी। छह महीने में आऊंगा। पक्का वादा करके जाते हो? पक्की बात है बिल्कुल। अगर 6 महीने में ना आए ना तो मैं अपने इस भाई की कसम खा रही हूँ, जहर मंगा के खा लूंगी। अच्छा। हाँ। चूहे मारने दवाई? जहर। उससे भी ऊपर कोई जहर होगा? चूहे मारने की दवाई से कुछ होता थोड़ा ही है पिया जी। अच्छा सुन ले मेरी बात, सुन ले, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा ऐसा नहीं होने दूंगा, 6 महीने में आ लूंगा। अच्छा। हरी क्यों कर आम खिड़े जो बन के, क्यों कर आम खिड़े जो बन के, हरी 6 महीने में आलू में ना आया तो भैया की सू जहर मंगा के खा लूं मैं। हरी ना आया तो चिट्ठी घेर के तने अपने पास बुला लूं मैं। सारी रात एकली सोऊं क्यों कर दिल समझा लूं मैं।
समझाया जैसे जे दिल ना समझाया जैसे हरी आप हो बदनाम लिए किसने ले गोदी में सो जा के बेटा बेटी जम लिए हरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए कौन सा काम? तुम फौज की नौकरी छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी फौज में। तू चल लगी? हाँ। गोली चला लेगी तू? गोली चला लूंगी, बंदूक। अच्छा चलाइए तो नहीं पहले? चलाई नहीं लेकिन चला लूंगी। भाग जाके डर के? मुझे भरोसा है। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात, सुन ले। कहिए। मैं और कहूँ तू और कहे, मैं और कहूँ तू और कहे, या तनास जान की राही से यूं ते सारी दुनिया जाने मरदा गे लुगाई से। जो मेरी बात का ख्याल करे थे, मेरी बात का ख्याल करे थे, इसमें तेरी भलाई से गोडे ते छाती पे चढ़ गया पापी इश्क कसाई से। गोडे ते छाती पे चढ़ गया। किधर चढ़ गया? जो मेरी बात का ख्याल करे थे, मेरी बात का ख्याल करे तो इश्क के केर लगाम लिए। जो मेरी बात में फर्क मिले था तार बदन का जाम लिए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए, दिल अपने न थाम लिए। इसी रकम की चाहना कोन्या मत जाने का नाम लिए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए। क्या ये रास्ता दो। बहुत अच्छे। हरी तुरंत का लिप्या दिखे सेरी, तुरंत का लिप्या दिखे से आगे का ख्याल करया कोन्या। तेरे प्रेम में मरी पड़ी सू इसमें दोस्त मेरा कोन्या। हरी थाली बैठ के खांगेरी, थाली बैठ के खांगे गोरी कुआ झोड़ भरया कोन्या। लक्ष्मी चंद के है इन वीरा ने मरदा बिना सरया कोन्या। हरी दुख भोग्या सुख होया करे से, दुख भोग्या सुख होया करे से, फिर भोग आराम लिए। जो ब्याही वीर का ख्याल करे था ढूंढ अड़े कोई काम लिए। हरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए, हाँ। दिल अपने न थाम लिए। इसी रकम की चाहना कोन्या मत जाने का नाम लिए। हरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए। मुझे 2 रोटी का चून चाहिए। संतों को क्या चाहिए? पेट पूजा केवल। अच्छा मैंने सुना है क्या सुना कि है? तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता। तुम्हें भिक्षा तो मिल जाएगी लेकिन अगर चून के सिवा कुछ और मिल जाए तो भिक्षा में। उदाहरण दे के बताओ क्या मिल सकता है? अच्छा कमंडल साथ ले लियो अपना में। कमंडल लाई और झोला दिया है, भिक्षा ले ले इसमें। आजकल ऐसे कमंडल चल रहे हैं, जो भी कुछ तू देगी ना इसमें डाल लूंगा मैं। अच्छा इसमें वो आएगा नहीं जो मैं दूंगी। अच्छा क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ अगर तुम्हें चून के सिवा भिक्षा में मेरे जैसी एक बहू मिल जाए तो। मुझे तो ना चाहिए लेकिन इन्हें जरूर चाहिए। मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं
भारी बात कर रही हो। ऐसा गुरु गोरखनाथ के बहुत सारे चेला हैं। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ और ये भी मेरे भाई हैं। कोई बात नहीं, मैं तो साधु सन्यासी हूँ, रमता जोगी बहता पानी हूँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मुझे तो तुम चेला कम पेला से ज्यादा नजर आ रहे हो। स्टेज पर चेला बने, बाहर हम पेला ही हैं। अच्छा। सही कह रही है तुम। ऐसा है साधु जी, कहिए। मुझे तुम पसंद आ गए हो, मैं शादी करना चाहती हूँ आपके ऊपर से साथ। कि नीचे सू या बीच में सू? देख लो युवा साधु पूरा राम रहीम का बाप नहीं, है। मेरा कमंडल तुझे पसंद आया है, मेरा चिमटा पसंद आया नहीं, बता पहले तो। मुझे तुम पसंद आए हो। अच्छा, मैं पसंद आया हूँ? हाँ। कुछ कहना चाहेगी तू? या तो तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैंने 1700 जोगियों का कत्ल कर चुकी हूँ मैं, अब तुम्हारा भी कर दूंगी। और वो जो घर बैठी है उसका क्या करूँ? उसकी देखी जाएगी। अच्छा, बाद में अपनी बात कह देते। सुन ले मेरी बात। सुना दे। खवा दे पता से। बहुत अच्छा। होतने राजपाटी और बहू मिले, अच्छा, हो मने साधु तंग करे ना, लेकिन क्या? हेरी हर कोई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना, सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। तन राजपाटी और बहू मिले, मने साधु तंग करे ना, सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। गई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। साधु जी महाराज, कहिए रानी। ये जो तुम दर दर भीख मांगते डोल रहे हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हाँ, तेरे राजपाट का मालिक बन जाऊं तो अच्छा मेरे लगेगा। राजपाट का मालिक बन जाओ और मेरे भी मालिक बन जाओ। अच्छा, हाँ, चल कह दे तेरा ही मालिक सुन ले। कोई ना कोई बनेगा जरूर। हाँ, हाँ। तू दर दर भीख मांगता डोले, हुक्म चला शासन पे, मेरा दो रोटी का मेरा री दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे, मेरा दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे। मैं तेरी टहल करूं बाबा, तू सर के सिंहासन पे, फिर 3 लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे, मैं 3 लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। हर महर करो सत्यानाशन पे, न्यू सत्संग करे ना, फिर गऊ ब्राह्मण फिर गऊ ब्राह्मण साधु गलत कति बयान करे ना, कोई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हो साधु जी महाराज, कहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूर्णमल। मैं इस दुनिया भर में घूम ली, बहुत दूर दूर तक घूम ली,
लेकिन आज तक तुम्हारे जितना सुंदर इंसान मैंने नहीं देखा। तुझे कहीं नहीं मिला? नहीं। तो एक काम करिए, तुम्हें देखते ही दीवानी हो गई मैं आपकी। कल शाम को भटौना के बम्बे सू भाई तक आ जाइए, तुझे कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब तो मुझे मिल चुका है। मिल गया? हाँ, अब मुझे आप पसंद आ गए हो। सुन ले, सुना दे। जय हो। मैं दुनिया भर में घूम लई ना, मैं दुनिया भर में घूम लई ना, मिला तेरी शानी का। हर के करना जब लिकड़ गया इन आँखों के पानी का, के करना जब लिकड़ गया इन आँखों के पानी का। मैं तेरे चरण दबाऊं संत तू राजा बन रानी का। राजा बन रानी का चरण दबाऊंगी तेरे। तुझे मेरे गुरु की पता ना? क्या? बता दूं? हाँ। हो मन तेरे नगर में भस्म करे डर गुरु गोरखज्ञानी का, मन तेरे नगर में भस्म करे डर गुरु गोरखज्ञानी का। तू इंदर होके इंद्रानी का, न्यारे रंग भरे ना। हरि ओ मर्जी का सोता हो तू, न्यारे रंग भरे ना। कोई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना, कोई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। चूड़ी मजा न देगी, आए हाय। रंग में मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, रंग में मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, ये सावन मजा न देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। अच्छे आएगा मजा। साधु जी महाराज, कहिए महारानी जी। आपके बिना ये जग सूना सूना नजर आता है मुझे। अच्छा। पता नहीं क्या जादू सा कर दिया आपने मेरे ऊपर। मैं तो आज ही आया हूँ, अच्छा, आज से सुना सुना हो गया। आज ही पागल होगी मैं। अच्छा, हाँ, इतना सुंदर है तू। ज्यादा गर्मी है इसको मतलब तेरे। हाँ। फिर तेरे बिन जग सुना लागे, सुनी मेरी हवेली। तेरी 1700 तन 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली। 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली। मैं पश्चाताप करूं जीवन भरे, रचवा साधा तेली। यार कान पड़ा के, यार कान पड़ा कर मूड मुड़ा के, क्या कर पाऊं तमूल नहीं एक धेली। यार कान पड़ा के, क्या कर पाऊं मूल नहीं एक धेली। फिर मैं भी बढ़ के रह लूं चली, मैं भी बढ़ के रह लूं चली। ज्यादा तंग करे ना। हरि भागीरथ के बिना कदे सब हामी भंग भरे। राज पाठ और बहु मिले मन साधु तक करे ना। सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना, कोई सुतरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। बहुत अच्छे।
बिना भिक्षा के यहाँ से चले जाओगे? मेरे हैं? पास भभूत ऐसे हैगी, बबूत? अगर मैं तेरे ऊपर फेंक के मार दी ना हाँ। तो गधैया बन जाएगी, तो बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाबा को तंग मत करे बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। 2 चुटकी चून डाल दे मेरी झोली में। पर जैसे तुम खुश हो ऐसे ही मैं खुश हूँ। अच्छा, तुमसे शादी करना चाहती हूँ माने की ना तू? और एक बात कहना चाहती हूँ। सुना दे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना जीना लगे। सुन सुना। मन हृदय में तू पति मान लिया, बनगी तेरी गोरी। अरे मैं भूखा बंगाली बाबा, तू राजा की छोरी है। मैं भूखा बंगाली बाबा, तू राजा की छोरी। ये बसंत कहाँ को जाता है मेरे दिल की करके चोरी। अच्छा, फिर धूल फेंक रही तू, तो धूल फेंक रही सूरज पे, फिर भी करती मुंह चोरी। फिर धूल फेंक रही सूरज पे, फिर भी करती मुंह चोरी। है तेरे हाथ में मेरी डोरी, तू कट्टी पतंग करे ना। हरि कर जपाल संग बिनर परेखा, मस्त पलंग करे ना कोई। 17 राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। तन राजपाटी और बहू मिले मन, साधु तक करे ना। हरि 17 राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना कोई। 17 राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। 12 साल की भैंस के 11 महीने गिरा, तेरी भैंस पाल के साल कर देगा। तो अगर तूने मेरी भैंस के न्यार गिरा तो दूध भी तो तू नहीं पिया है भैंस का? पूरा का पिया? नहीं मैंने नहीं पिया, पी पी के मोटा हो रहा है इतना। अच्छा, हाँ। भैंस के चूत मैंने पीते हैं और जा रही है खाने के साथ पागल हो रही है। नहीं आराम जी, सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही हूँ। अच्छा। 3 दिन के बाद मैं तेरे पास ही आ लूंगी। तेरा काम 1 दिन का हो जाएगा, 3 दिन में तू तो वापस तेरा भी वापस। तू तो कहते पागल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा फ्राई बिल फेल कर देगा वो काना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधे लंगड़े उनमें एक फालतू मिले, बता रहा हूँ तुझे मैं। मेरी बात सुन मियां हाँ। राजे, कहा जाता है और बहुत अच्छी शांति व्यवस्था चल रही है, देखो एक के बराबर है, कोई बात नहीं है। कुछ बजा के लिया। कमेटी वाले हैं। दारू प्लस ऊपर से भांग, कह दे तू अपनी यहाँ बात, दोनों साथ चले छोड़ दे तू अपनी बात पे। बहुत अच्छे। अरे धोखा दे छोड़ चली, ओ मेरे मियां राजे, आज तो बहुत दिन के बाद स्वर में आया है तू। अच्छा। हाँ। अरे बनो हीरे बटका, तो मेरी बात सुन ले, न्यू बता। मैं तो 12 साल पहले भी ऐसा था, नहीं नहीं, और 12 साल के बाद भी आज ऐसा बीच हूं। में तू खराब हो गया था। खराब? जब तूने मोहब्बत कम कर दी मैं खराब हो गया। क्या अपनी तू बात? मोहब्बत चालू कर। अरे धोखा दे छोड़ चली, बनो हीरे बटकार। तो सुन ले, सुना। मैं 3 दिना में आलू, 3 दिना में आलू, तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिना में आलू, तू कर मेरा एतबार। धोखा दे छोड़ चली, बनो हीरे बटकार। मैं 3 दिना में आलू, तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिना में आलू, तू कर मेरा एतबार। छोरे मारेगी को
भैंस चराई से या मिली भलाई से। तो सुन मेरी बात। सुना। सोती कह मेहंदी लादी, सोती कह मेहंदी लादी, ना हुई सगाई से। तेरी भैंस चराई से या मिली भलाई से। सोती के मेहंदी लादी ना हुई सगाई से। सोती के मेहंदी लादी ना हुई सगाई से। ना गात समाई से, ना गात समाई से, मेरा छुट गया से घर बार। अच्छा तो मियाँ राजे सुन मेरी बात। सुनो। मत फिकर करे रांझे, मत फिकर करे रांझे, मैं करूं तेरे ते प्यार। मत फिकर करे राधे मैं करूं तेरे ते प्यार। धोखा दे छोड़ चली तो यो हीरा बनकर। मैं 3 दिन में आलू तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिन में आलू तू कर मेरा एतबार। और की हो मेरा। और सुन, तू कहता है कि मैं 3 दिन के लिए काने के पास जा रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। काने के पास जा रही हूँ पर 3 दिन के बाद तेरे पास आ लूंगी। ताऊ 3 दिन में काना इसमें को छोड़ देगा। ले दादा, तुम्हें क्या पता 3 दिन में क्या छोड़ेगा क्या नहीं। तेरी मक्का से छूट देगा वो। मेरी बात सुन। हाँ। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। मुझे प्यार हो गया। मुझे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार, मुझे प्यार अभी हो गया। अल्लाह अल्लाह नहीं पुकार रही है। कल मुहर्रम का दिन था ना, पर ये तो मूले जाट का छोरा है, अल्लाह बिल्कुल नहीं पुकारेगा। तू तो मेरा मियाँ राजे है हाँ। के इश्क के हम तो मोती वही हैं। बनाकर हम जमीन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ले कह दे तेरे कारण कुणबा छोड़िया, तेरे कारण कुणबा छोड़िया, जंगल में डालिया डेरा। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे चल रहे हो? जो मेरा भाई है ना पटमल, हाँ मेरा भाई पटमल बता कौन है। इधर आ। बता। यू है मेरा भाई पटमल। किसान यूनियन का नेता है यो। हाँ यही है मेरा भाई पटमल। अच्छा आइए। सुन ले। तेरे कारण कुणबा छोड़िया, जंगल में डालिया डेरा। धोखे ते मास्टर जी मीठा, धोखे ते निगाह पढ़ाया, मने कुछ भी ना था बेरा। धोखे ते निगाह पढ़ाया मैंने कुछ भी ना था मेरा। तेरे सर पे बंधरा सहरा, तेरे सर पे बंधरा सहरा, वो कन्नु तेरा दिलदार। तेरे संग में प्रीत निभाई, तेरे संग में प्रीत निभाई, रहूं तेरी ताबेदार। तेरे संग में प्रीत निभाई रहूं तेरी ताबेदार। धोखा दे छोड़ चली परो हीरा बनकर। मैं 3 दिन में आलू तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिन में आलू तू कर मेरा एतबार। छोरे रहने दे इसे, रहने दे, नीचे ही पावेगी ना। ओ वाइब्रेशन। सुन ले। तू नहीं बता इतना गुस्से में क्यों है। गुस्सा ना होगा। हाँ 12 साल तुझे हो गए,
मेरा चूतिया बनाते बनाते पागल मान रही है ना। ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने। अच्छा? तू अपना भी सोच रहा है कि मेरे घर में अंधेरा कर रही है और कन्नू घर में दीवे जलावा की जगह तू देख रांझी, तू इतना नाराज मत हो। अलग हो जा। मैं तेरे लिए दूध का पीला लाई हूँ, दूध पी ले। मुझे तेरा दूध नहीं चाहिए। नहीं पीना पड़ेगा। नहीं पीना पड़ेगा। बिल्कुल ना। सुन, कन्नू के दीवे जलावे, कन्नू के दीवे जलावे अधखेड़ा में जाके। तेरे बिना है कौन मेरा मीठा, तेरे बिना है कौन मेरा, तेरे बिना है कौन मेरा, मैं कहूँ तने समझा के। तेरे बिना है कौन मेरा, मैं कहूँ तने समझा के। कन्नू के दीवे जलावे अधखेड़ा में जाके। तेरे बिना है कौन मेरा, मैं कहूँ तने समझा के। तेरे बिना है कौन मेरा, मैं कहूँ तने समझा के। यो प्यार तेरा पाके, यो प्यार तेरा पाके फिर राधा चमन बहार। तब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी तेरे बिना। क्या करेगी? मैं जहर मंगा के खा लूं, मैं जहर मंगा के खा लूं, जीना मेरा बेकार। मैं जहर मंगा के खा लूं, जीना मेरा बेकार। धोखा दे छोड़ चली पर यो हीरे बनकार। मैं 3 दिन में आ लूं, तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिन में आ लूं, तू कर मेरा एतबार। और तू नो कहता है ना कि मैं अक्खड़ काने के पास जा रही हूँ। और इधर आ, तुझे अक्खड़ काना दिखाती हूँ कौन है। कहाँ बैठा है? देख अक्खड़ काना, देख टंडा लेके कैसे नाच रहा है। वो देख, वो है अक्खड़ काना। अच्छा। अरे ओ काने, अरे ओ काने, देख ये देख ये अक्खड़ काना। जाकर देख ले रात को। और बता ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो रवा मेरे मेहरबान, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। छोरे अब तू मुझे ये बता कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तेरे लिए हाँ, आज तक नहीं बता मैंने करा के नहीं है तेरे आज लिए। तक तूने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन अब बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। बोल, सोच। तेरे लिए मैं क्या कर सकूं? हाँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं तुझे क्या कह दूं? ये मंच से भी छलांग लगा सकता है आज। तन लाज शर्म ना आई, तन लाज शर्म ना आई, तन कसम खुदा की खाई। तेरा लाज शर्म ना आई तन कसम खुदा की खाई। तेरी हूँ तेरी रहूंगी, तेरी हूँ तेरी रहूंगी, मन सच्ची प्रीत निभाई। तेरी हूँ तेरी रहूंगी, मन सच्ची प्रीत निभाई। तेरी हूँ तेरी रहूंगी, मन सच्ची प्रीत निभाई। कह जोगिंदर गावे, चल जोगिंदर गावे जो कली बना के चार। इस प्रेम कहानी का, इस प्रेम कहानी का पूजा करती प्रचार। प्रेम कहानी का पूजा करती प्रचार। धोखा दे छोड़ चली पर यो हीरे बनकार। बस ले, मैं 3 दिना में आ लूं, तू कर मेरा एतबार। मैं 3 दिना में आ लूं, तू कर मेरा एतबार। तू कर मेरा एतबार, अरे यो हीरे बनकार, अरे कर मेरा एतबार। अरे यो हीरे बनकार। ओए ओ बस करे ओ हीरे कंट्रोल। यो ते धर्म का दौर अलग हो गया, बहुत अच्छे। भाई का भाई गल काटे यो, कैसा पापी जग हो गया, कैसा पापी जग हो गया, पाप जगत में फैल गया। और ये धर्म का दौर अलग हो गया, भाई का भाई गल काटे यो, कैसा पापी जग हो गया, कैसा पापी जग हो गया।
दो भाई थे नल के बेईमानी थी, नल के बेईमानी थी। छुए के महाराज हार लिया खाक जगत की छानी थी। अरे आप गया कित बेटा बेटी कित दमयंती रानी थी, एक दमयंती रानी थी। अरे बुने हुए तितर बुने हुए तितर राम के हो गया भाई का भाई गलकाटे जो कैसा बैरी जग हो गया, कैसा बैरी जग हो गया। एक बोल सुनने लायक दिया है, कभी नजरा गौर करना किस तरीके से बोला। पांडव राष्ट्र दो भाई थे, उनमें बीन प्यारे हुआ, फूट पड़ी थी फिर दोनों में कैसा अत्याचार हुआ, कैसा अत्याचार हुआ। ये सीता हरली पंचवटी ते रावण डाकू खासे हुआ। अरे दोनों भाई की छेड़छाड़ में वो तो लंका फुकी नाश हुआ, लंका फुकी नाश हुआ। जहाँ भाई भाई में हो भाई मैं मेरे बढ़ियावा लाखों को स्वर्ग हो गया। भाई का भाई गण काटे जो कैसा बैरी जग हो गया, कैसा बैरी जग हो गया। क्या बात है उस्ताद, जो संगति मैं भी कर रहा हूं तुम भी कर रहे हो, लेकिन मुझे गेर लगा के चलो थोड़ा सा हल्का सा। रावण विभीषण दो भाई थे, उनमें न विश्वास हुआ। छोट विभीषण रावण से रामचंद्र का दास हुआ, रामचंद्र का दास हुआ। सीता हरली पंचवटी थे, रावण डाकू खास हुआ। ये दोनों भाई की छेड़छाड़ में वो तो लंका फुकी नाश हुआ, लंका पति नाश हुआ। जब भाई भाई में भाई भाई में मेरे बढ़ियावा लाखों को स्वर्ग हो गया। भाई का भाई कर काटे यो कैसा बैरी जग हो गया, कैसा बैरी जग हो गया। बिल्कुल तोड़ कर दिया कवि ने। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सारी सरदारी बैठी है। अगर एक एक बोल मोती सा लग रहा हो तो जोरदार ताली चाहूंगा इस संगति के लिए, जो ये संगीतकार अपना हुनर दिखा रहे हैं आपके लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए।
में ना विश्वास हुआ, राज ले लिया अंग्रेजों ने, कैसा गलत विचार हुआ, कैसा विचार हुआ। सीता हरली पंचवटी ते रमण डाकू खासे हुआ, आगे कलम काम ना करती यो पीरू भिलाचार हुआ, अरे पीरू भिलाचार हुआ। अरे रेल कट्टी कितने हो, अरे रेल कट्टी कितने गाड़ी लुट गई, रेल कट्टी कितने गाड़ी लुट गई। भाई का भाई कैसा तेरी जग हो गया, कैसा जगह हो गया। यो भैंस उसे की, यो भैंसाड़े का नाम कहाँ, अरे गरीब आदमी जिया करो पर भारत में आराम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की, भैंसाड़े का नाम कहाँ, हर गरीब आदमी जिया करो पर भारत में आराम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की, भैंसाड़े का नाम कहाँ। हेलो जॉनी भाई, बहुत अच्छा साजो। और पहली बात मुझे बता दिया, क्या बता दिया बोला? हेलो गांव गांव में रोड़ा हो गया, गांव गांव में रोड़ा हो गया, गवर्नमेंट से छूट मिली, हमने जाके जब देखा ते सारी बात झूठ मिली, बुक्की लो या भैंस खरीदो, सब में भारी छूट मिली, 10 बोतल दारू पी के प्रधान कहे एक घूंट मिली, 10 बोतल दारू पी के प्रधान कहे एक घूंट मिली। अरे कदम कदम पे रिश्वत लेते, कदम कदम पे रिश्वत लेते, ना देने का काम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की, भैंसाड़े का नाम कहाँ, हे गरीब आदमी जिया करो पर भारत में आराम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की, भैंसाड़े का नाम कहाँ। और दूसरी बात मैं क्या बता दिया, मैनेजर वीडियो डब्लू की, मैनेजर वीडियो डब्लू की, भारी आमद चलरी से, चौथा डीलर स्कूटर पे, धरण पाप से, हिलरी से, कड़ते दे हम किस्त भाई ना, बैच टाइम पे, मिलरी से, गरीब आदमी के गल में यो दूजी फांसी घलेरी से, गरीब आदमी के गल में यो दूजी फांसी घलेरी से, चिंता में काया चलरी से, चिंता में काया चलरी से, सर फूटे कबा में कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की, भैंसाड़े का नाम कहाँ, अरे गरीब आदमी जिया करो पर भारत में आराम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की।
के करना होगा। अरे जिससे अच्छा नाम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की भैंसाने का नाम कहाँ। हे गरीब आदमी जिया करो पर भारत में आराम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की भैंसाने का नाम कहाँ, जिसकी लाठी भैंस उसे की। अरे बस रे रानी मेरे हुक्म में, तू मत ना देर करे। हरी डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सुत की मेर करे। बस रे रानी मेरे हुक्म में मत ना देर करे। डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सुत की मेर करे। बस रे रानी मेरे हुक्म में। बहुत अच्छे। और मेहरबानों, पहली कड़ी के माध्यम से बताया राजा सलेमान ने कि 12 साल भौरे में रहने के बाद मैंने सोचा था कि मेरा बेटा सुधर के आया होगा, और किस तरह बताया पहली कड़ी के माध्यम से। हर 12 साल रहा भौरे में, सीखा ज्ञान समाज। मार झपट्टा बड़ा महल में, जड़ती तरफे बाज, जोड़ी तरफे बाज। हर तेरे मेरे नाम करानी दाग ला दिया आज। मेर में फंस के करूं फैसला तो के राजा का राज, के राजा का राज। इसे छोड़ू ना हर गाज मेरी रे, छोड़ू ना हर गाज मेरी। इज्जत का ढेर करे पर डूबेंगे माँ बाप खोट में जो सुख की मेर करे। बस रे रानी मेरे हुक्म में। छोरे बकता काली। हर वीर मर्द की जात आज मने खुद देखी भाली, खुद देखी भाली। भाई ठूकेगा संसार बात जो हसिया में टाली। फिर कड़े रहेगा बाग रूख ने जो खुद काटे माली, जो खुद काटे माली। जो होगी कर्म में तू बेटे आली, होगी कर्म में तू बेटे आली। इस बार फिर करे वही डूबेंगे माँ बाप खोट में खुद की मेरे करे। बस रे रानी मेरे हुक्म में। क्या बात है। यही बात है। बोलते झूठ शेर का बच्चा बना खड़ा युत होके न मजबूत, होके मजबूत। फिर के ब्राह्मण का
हारी कपूर एक तन मन बचन ते रहे ओझड़ा एक लोगण का सूत एक लोगण का सूत तेरी आम अनंत तक तजा करे ना आम अनंत तक तजा करे ना मत खाटे देर करे और डूबेंगे माँ बाप घोट में तो सुतगी में करे ससुर रानी मेरे हुक्म में चौथी कली के माध्यम से राजा सलेमान जल्लादों को समझाते हैं कि जल्लादों इसकी गोरी गोरी कंचन काया को देख करके तरस मत खा जाना और जो तुम्हारे रण की तलवार है जो म्यान में तलवार रखी है उसे बाहर निकाल करके बिल्कुल कत्लेआम करके आना है। और चौथी कली के माध्यम से क्या बताया काया कंचन की आओ जल्लादो काढ़ लियो जो तेग थारे रण की तेग थारे रण की इस रानी ने मालूम नहीं से इसके तीखपन की जो लाग भजन में डांटे उठे यो झाल तेरे तन की झाल तेरे तन की गुरु लक्ष्मी चंद ज्ञान के धन की लक्ष्मी चंद ज्ञान के धन की वही रोज बखेर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट में तो सुध की बेर करे बसरे रानी मेरे हुक्म में मत ना देर करे डूबेंगे माँ बाप खोट में तो सुध की बेर करे बसरे रानी मेरे हुक्म में बोस ऐसी ही साड़ी लिया दे हो तेरे दीवारी बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली क्या कहने उस्तादों जमके यही बात है। हाँ? इर साड़ी ऊपर यूं कहने लगी पहली बात में कि साड़ी के चार कोने होते हैं देवर चारों कोनों में तुझे बताऊंगी कि क्या होना चाहिए और पहली बात के माध्यम से क्यों कर बोली के बताया इर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो रक्षा मंत्री भारत के रहे रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र
लिए तू जा तो रहा है, लेकिन हौसले से काम लेना पड़ेगा। अरे कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। अगर गोली भी खानी पड़ी तो सीने पर गोली खाना, लेकिन कदम पीछे मत हटाना। किस तरह से दूसरी बात के माध्यम से बताया प्रेमी श्रोताओं, और यह सच्चाई है कि अगर आज ऐसे क्रांतिवीर ना होते, वो देशभक्त ना होते, तो ये देश आजाद ना होता, ये देश गुलाम होता, और आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। किस तरह से बताया और क्या कह दिया। बहुत अच्छी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा, जो टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, डायर मारा आप मरा, डायर मारा आप मरा, गया ना बार कती खाली, बोस ऐसी साड़ी ला दे ओ जिसकी चमक निराली। हाँ? क्या कह रहे हो उस्तादो? ये बात मुझे हट। और आइए बताया किस तरह से प्रेमी श्रोताओं कि जब लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना। न्यू कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने कि भाभी डरूंगा नहीं, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा अंग्रेजों से, कि जब लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये कह दिया कि इस जज्बते शहादत का क्या करें, कि भाभी इस जज्बते शहादत का क्या करें, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। आइए किस तरह से क्या बताया सुनिएगा। इरे राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काशी में दिख जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, राजा मोरे ध्वज चीर के लड़का, राजा मोरे ध्वज चीर के लड़का, शेर को जिमाते हो, हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंबे पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य परिजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। होई रह दिन आजादी का हो दिन, आजादी का हो पूछे मिली के दिवाली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली। ओ
के माध्यम से क्या कहने लगी, वो भाभी न्यू कहने लगी, रे देवर साड़ी के चौथे पल्लू में क्या होना चाहिए, कैसे बताया सुनिएगा। कैसे बताया? रामायण रे ओ हो कैसे, रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामी खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता, सर छोटू राम भी संग में हो, भारत का इस भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो, भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। सौंक रोंद की नक्शे में रे, सौंक रोंद की नक्शे में सब दिखे हाली काली भोसले साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली, भोसले ऐसी साड़ी लिया दे हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली, भोसले ऐसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली, भोसी ऐसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली, भोसले ऐसी साड़ी लिया दे हो, जिसकी चमक निराली। राजा पवन को पक्षियों को देखकर याद आ जाती है अंजना की, जिसे 12 साल व्यतीत होने के लिए जा रहे हैं। तो राजा पवन मन ही मन पश्चाताप करता है, और कवि ने अपनी कलम से किस तरह और क्या लिख दिया। दुख भारी हुआ पवन को, जीवन अंधकार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रहेगा प्यार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रहेगा प्यार देख के। दुख भारी हुआ पवन को, जीवन अंधकार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रहेगा प्यार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रहेगा प्यार देख के। जवाब से छोरे बने रहोगे। ये बात सच बनेगा। हट हट हट। सुन दिल पे ठेस लगी थी, मरने के हाल हो लिए, दिन एक रात है भारी, हम 12 साल हो लिए। दिन एक रात है भारी, हम 12 साल हो लिए। जी जी मैं तड़प गया था, जी जी मैं तड़प गया था, अपना किरदार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रह गया प्यार देख के, उस चकवी और चकवे का दंग रह गया प्यार देख के।
होश नहीं अंजना का, मैं मतीन हुआ था। पवन भूप इस गम में बेहद गमगीन हुआ था। ओ पवन भूप इस गम में बेहद गमगीन हुआ था। अपने दिल की दुनिया का, अपने दिल की दुनिया का उजड़ा बाजार देख के उस चकवी और चकवे का रंग रहेगा प्यार देख के, उस चकवी और चकवे का रंग रहेगा प्यार देख के। तीसरी बात में राजा पवन मन ही मन पश्चाताप करता हुआ क्या लिख दिया कवि ने, क्या कहता है? मुझ पापी ने उसको दुहाग दे दिया ब्याह के, फिर तन का होश रहा ना, गिर का चक्कर खाए। हो तन का होश रहना, कल गिर का चक्कर खाए। उस निर्दोषी अंजना की, उस निर्दोषी अंजना की सजा हद से बाहर देख के उस चकवी और चकवे का रंग रहेगा प्यार देख के, उस चकवी और चकवे का रंग रहेगा प्यार देख के। और लड्डन सिंह राजबल क्या बात है? काकी राजबल अपने झूठे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। चले गए सजना मेरी भारत माँ पे मर के,
मेरी भारत माँ पे मर के और आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। पहली लाइनों में महाराणा प्रताप के बारे में बताया कि घास की रोटी खाकर वनों में धक्के खाए लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। उस वीर हकीकत राय ने फांसी के फंदे को चूम लिया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। उस ऊधम सिंह ने अपने पिता का बदला लंदन में जाके उस डायर से लिया लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में? महाराणा रहा, महाराणा प्रताप शिवाजी वन में धक्के खाए वीर हकीकत जमे धर्म पे तनक टहल ना पाए, तनक टहल ना पाए। हर जलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए, जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिनवाए, दीवारों में छिनवाए। ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी उस डायर के। हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। क्या करो साजो? हाँ। बताया प्रेमी श्रोताओं, इस देश में वीरों ने तो अपना बलिदान दिया ही है लेकिन हमारी वीरांगना भी पीछे नहीं रही। एक वो वीरांगना थी जिसने मर्दों की तरह लड़कर अपनी जान दे दी इस देश के लिए, कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। इस देश में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई, ऐसी ऐसी सती स्त्री हुई जिनके कारण आज इस भारत देश का सर गर्व से ऊंचा किया जाता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक फिल्म रिलीज हुई पद्मावती। हमारे नौजवानों ने, हमारे श्रोताओं ने मुद्दा भी उठाया उस फिल्म पे, टिप्पणी भी की उस फिल्म के कि ये फिल्म अच्छी नहीं है। जो इसमें रानी पद्मावती को दिखाया गया है वो असली रोल नहीं है उनका। आपने किसी भी इतिहास में, किसी भी किताब में ये सुना है कि रानी पद्मावती नाच कर गई है? सुना है किसी ने? नहीं सुना। थोड़ी सी बात बताती चलती हूँ, अच्छी लगे तो उस छत्रानी पद्मावती के लिए तालियां चाहूंगी। बताया प्रेमी श्रोताओं, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। राणा रतन सिंह का मित्र था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि जो भी पद्मावती को देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है क्योंकि पद्मावती बहुत खूबसूरत है। राणा रतन सिंह से जिद करने लगा कि यार मैं तेरी पत्नी के दर्शन करना चाहता हूँ, वो मेरी भाभी है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने इनकार कर दिया और कहने लगे अगर तू ज्यादा ही जिद करता है तो मैं अपनी पत्नी पद्मावती से पूछूंगा। राणा रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि पद्मावती, वो अलाउद्दीन खिलजी तेरा चेहरा देखना चाहता है, क्या तू अपना उस चेहरा उसको दिखाएगी? न्यू कह दिया कि महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं एक पतिव्रता स्त्री किसी गैर पुरुष का ना तो चेहरा देखती और ना ही अपना चेहरा किसी को दिखाती। अगर वो मेरा चेहरा देखना चाहता है तो पीछे शीशे के सामने मैं बैठ जाऊंगी और पीछे से आके वो खिलजी मेरा चेहरा देख लेगा। ऐसा ही हुआ प्रेमी श्रोताओं, अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से आकर चेहरा देख लिया शीशे में को और दीवाना हो गया, चक्कर खा के गिर गया क्योंकि वास्तव में बहुत खूबसूरत थी रानी पद्मावती। दिल्ली पहुंचा, अपने यहाँ राणा रतन सिंह को बुलाया और धोखे से बुलाकर बंदी बनाकर कैद में डाल दिया राणा रतन सिंह को। पद्मावती के पास चिट्ठी लिखवा दी
कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले, अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो अपना डोला लेकर मेरे यहाँ पे आजा, मेरी बेगम बन के रहे। प्रेमी श्रोताओ, छत्रानी थी, खून खोल गया और कहने लगी मैं युद्ध करूंगी, मैं बचाऊंगी अपने पति को। अपने भांजे बादल के पास पहुंची। बादल ने कह दिया मामी अभी हमारे घराने में, अभी हमारे इस दुनिया में मर्द जिंदा है, जिस दिन मर्द नहीं रहेंगे उस दिन औरत को लड़ना पड़ेगा, अभी युद्ध करने की जरूरत नहीं है आपको। बादल गया अपने मामा को छुड़ाने के लिए। बादल को भी धोखे से मार दिया, राणा रतन सिंह को भी धोखे से मार दिया। फिर अलाउद्दीन ने चिट्ठी लिखी कि पद्मावती तेरा आशिक तुझे लेने के लिए आ रहा है, तैयार रहना। घबरा गई पद्मावती कि अब तो ना तो मेरा पति, ना ही कोई मेरा साथी, ना ही कोई मेरा हिमाती, अब वो नीच मुझे लेकर जाएगा। प्रेमी श्रोताओं, वो पद्मावती अपनी संग की सहेलियों को लेकर एक हवन कुंड खुदवाती है और उस हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। प्रेमी श्रोताओं, उधर से अलाउद्दीन खिलजी खुश होते हुए आ रहा है, कह रहा है कि आज तो पद्मावती मेरी हो जाएगी। दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने जोर से लात मारी बुढ़िया को कि कहा कि उठ बुढ़िया, कहाँ है मेरी पद्मावती, बता। रोती रोती बुढ़िया हमन कुंड की तरफ इशारा करती है कि वहां है तेरी पद्मावती, जाकर देख ले। अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर देखा तो रानी पद्मावती की चिता जल रही थी। प्रेमी श्रोताओं, जोर जोर चिल्लाने लगा कि तूने अच्छा नहीं किया, अरे तेरे लिए मैंने किस किस को नहीं मारा, क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू मुझे छोड़कर चली गई। फिर बुढ़िया के पास पहुंचा, कहने लगा रानी पद्मावती तो मारी गई, लेकिन मेरे प्यार में 2 शब्द तो कहकर गई होगी, मेरे लिए कुछ संदेशा तो लिख कर गई होगी। बुढ़िया कहती है हाँ, अगर तू सुनना चाहता है तो सामने दीवार है, उस दीवार पे जाके पढ़, तेरे लिए एक संदेशा छोड़कर गई है। और वो संदेशा आप सभी को अच्छा लगे तो पूरा पंडाल रानी पद्मावती के लिए तालियों से गूंजना चाहिए। उस दीवार पे लिखा हुआ था, प्रेमी श्रोताओं, पद्मावती लिखकर गई थी उस खिलजी के लिए कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छत्रानी पद्मावती, वो थी हमारी पतिव्रता पद्मावती, और आज फिल्मों में उसको नचनिया बनाया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रेमी श्रोताओं, क्या लिखा दूसरी लाइन में, भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। हर भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, है ना खाई। हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। हर फेर हिंद में चाल पड़ा रे, फेर हिंद में चाल पड़ा रे, कफन बांध लिया सर के, हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी श्रोताओं, बताया रागनी तो ठीक लग रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि बताया कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। तीसरी लाइनों में कवि ने क्या लिखा, आइए बोला। बहुत अच्छी।
हरे लाला जी ने खेली सजना लाल खून की होली, हरे होली। नेताजी ने हरा दिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। हरे इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, हरे बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। हरे फांसी पे गए लटकवीर रे, फांसी पे गए लटकवीर रे, ध्यान लगा लिया हर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस देश के लिए जान देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी श्रोताओं, हम भारतवासी हैं और हम इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन बताया कुछ ऐसे गद्दार हैं इस देश में जो भरे संसद के अंदर ये कह देते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हैदराबाद का सांसद है वो ओवैसी, भरे संसद में कह दिया कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान इस देश का नमक खाता हो, जो इंसान इस देश की धरती पे रहता हो और फिर भी ये कह दे कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं जय नहीं बोलूंगा भारत माता की, क्या ऐसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। चार पंक्तियां रखूंगी आप सभी के बीच में, अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। बड़े अच्छे कवि हुए मुस्लिम समाज के, उन्होंने इन लाइनों को लिखा और कहा कि ओवैसी तूने कहा और हमने सुन लिया। गौर से सुनना जरा कि तूने कहा सुना हमने, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू। रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। तालियां अभी नहीं, तालियां अगली दो लाइनों में। कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा और तू तो क्या ओवैसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। अरे तू नहीं जानता हम हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन अपनी पे आ गए ना तेरा अब्बा भी बड़ा बड़ा वंदे मातरम बोलेगा। अंतिम लाइनों में क्या लिखा मेरा? चलो जोनी भैया बहुत दब रहा है माइक। हरियाणा से बच्चे ने खाए सिरी अपने पे कोड़े, हरे घोड़े कुचले थे मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। हरा जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े, हरा थोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, मेरे माँ के बंधन तोड़े। हरा रत्ती चंद से तालिस अंदर, रत्ती चंद से तालिस अंदर, गोरे भाग के डर के। आजादी की लिखी कहानी
आप फौज में जा रहे हो इतनी जल्दी? कहने लगे फौजी मेहर सिंह जी कि 6 महीने की बात है, 6 महीने में आ लूंगा। न्यू कहने लगे पिया जी आप तो 6 महीने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके बिना मैं अकेली यहाँ पे कैसे रहूंगी? क्या कहती है, आइए इस रागनी के माध्यम से। और कहती हैं प्रेम कौर, बोली फौज में जाके भूल ना जाइए तू अपनी प्रेम कौर ने, डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। बोली फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल ना जाइए अपनी प्रेम कौर ने, डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। बहुत अच्छे उस्ताद जो बनेगा। हट हट हट। हेरा तेरे बिना पिया इस घर में दिखे घोर अंधेरा, हर गांव बरौने में तेरे बिना उजड़ हो जा डेरा। चंदा बिना चकोरी सुनी सबने हो से बेड़ा, रही ठान पे कूद बछेरी गीत जा से छोड़ बछेरा। फिर फीका पड़ गया चेहरा मेरा, फीका पड़ गया चेहरा मेरा क्यों लुटे मेरे त्योर ने, डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। ओए होए क्या बात उस्ताद लोग? बताया न्यू क्या लगी पिया जी आप तो फौज में चले जाओगे, शाम सवेरे के वक्त खेतों में भी जाना होगा न्यार लेने के लिए, और जब खेतों में जाऊंगी ना तो रास्ते में जो गांव के छठे छटाए बदमाश है ना उनकी टोली बैठी मिलेगी, और बड़ी मुश्किल घात बचाना हो जाएगा पिया जी। क्या कहने लगी दूसरी लाइनों में, हेरा शाम सवेरी मन एकली ने खेता में जाना हो, हर बदमाशा की टोली घूम
भरोसा कद हो जमाल बिराना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा हो जमाल बिराना हो। हाँ। नहीं मौत का कोई भरोसा हो जमाल बिराना हो। फिर बिना मोरनी कौन न चाहे, बिना मोरनी कौन न चाहे। रंग रंगीले मोरने डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा घोर में। हो हो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। न्यू कहने लगी पिया जी, पूरे गांव में रुका है कि भाई जो फौजी मेहर सिंह की बहू है बड़ी सुथरी है, बड़ी सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता का क्या करूं पिया जी, जब मेरा बालम मेरे पास नहीं है। एक रागनी लिखी जाट मेहर सिंह जी ने कि बिना बाप का बेटा सुना और बिन माता के छोरी और बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी। जिस औरत का बालम उसके पास नहीं होता पिया जी, उसके हार श्रृंगार सब फीके होते हैं। और मेरा बालम तो मेरे पास ही नहीं है, फिर ये सुंदरता का क्या फायदा। क्या कहने लगी तीसरी लाइनों में, ये बता दिया हेरा पतला गात बैत झूलर जे बाटी खिले जोर की। हर सुए बरगी नाख पियाजी गर्दन मेरी मोर की। काली गऊ में तेरी सू देखूं सू बाट खोर की। होठ गुलाबी चमके से जस बिजली पुर पुर की। होठ गुलाबी चमके से जल बिजली पूरे भोर की। होठ गुलाबी चमके से जल बिजली पूरे भोर की। हेर कठपुतली की तरिया न छू, कठपुतली की तरिया न छू। जब तू हिलावे डोरने। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा घोर में। हो हो करते हो, पक्का 6 महीने में आ जाना। और आने के बाद आपको मेरा एक काम करना है। जो मेरी पड़ोसन है, नए नए डिजाइन के सूट पहनती है, अच्छे अच्छे सूट पहनती है मेरी पड़ोसन। जब आप फौज से छुट्टी लेकर आओगे तो मेरे भी 4-5 बढ़िया से एंडी सूट सिलवाने हैं। और सर्दी आने वाली है पिया जी, ऊंची एडी के बूट पहनाने हैं। और जब ऊंची एडी के बूट पहन के चलूंगी तो ऐसा लगेगा पिया जी जैसे कोई फौजी रंग रूठ जा रहा हो। क्या कहने लगी अंतिम लाइनों में, हर दर
चलूंगी जैसे फौजी जा रंग रूट पिया तेरे बिना क्यों कर जीऊं कैसे भरू सबर की घूट पिया तेरे बिना कैसे जीऊं मैं भरूं सबर के घूंट पिया तेरे बिना कैसे जीऊं मैं भरूं सबर के घूंट पिया फिर मेहर सिंह तू भूल ना जाइए भूल न जाइए अपनी चित चोरने डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देखे घटा घोर में बोली फौज में जाके भूल न जाइए फौज में जाके भूल न जाइए तू अपनी प्रेम कोरने डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देखे घटा घोर में है प्रीत जहांगीरी सदा है प्रीत जहांगीरी सदा मैं गीत वह के गाता हूँ